अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुताहिर जलीस खान। आज प्रोग्राम का आगाज करेंगे एक अफसोसनाक खबर के साथ जो कि कराची में एक बार फिर से हमें देखने को मिली है। मुतादिद बार दावे वादे किए जाते हैं कि इस तरह के वाकयात दोबारा नहीं होंगे, किसी खानदान पे इस तरह का कहर नहीं टूटेगा। इस बार फिर दोबारा वही हुआ, जमीन फटी और ना ही आसमान गिरा, मगर उस खानदान पे गम के पहाड़ जरूर टूट गए, जिसकी एक छोटी सी नन्ही कली को दरिंदों ने अपनी हवस का निशाना बनाया और उसके बाद उसका कत्ल भी कर दिया और इतनी बेदर्दी से कत्ल किया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई और उसमें उस बच्ची की गर्दन भी टूटने का इंकिशाफ किया गया। तहकीकात शुरू की गई हैं एक बार फिर से और बड़े बड़े दावे फिर देखे जा रहे हैं और तमाम सियासतदान सिर्फ बड़े बड़े दावे करके चले जाते हैं, मगर उस खानदान का होता क्या है कोई उसका पुरसाने हाल नहीं होता। एफआईआर दर्ज होती है, मुकदमात दर्ज होते हैं, तफ्तीश चलती है, मगर कुछ वक्त के बाद वो तमाम फाइलें मिट्टी की धूल के नीचे दबती हुई दिखाई देती हैं। कराची का इलाका है कोरंगी, जहां पर 6 साला बच्ची को पहले अगवा किया गया, उसे दरिंदगी का निशाना बनाया गया और बड़ी बेदर्दी से उसका कत्ल कर दिया गया। तहकीकात शुरू की गई हैं, एक बार फिर से नाम सामने आ रहा है कुछ रिक्शा ड्राइवर का, जो कि इससे पहले भी कुछ केसेस सामने आए कराची के अंदर, उसमें यही सूरत हाल देखी कि जो मुल्जिमान थे वो रिक्शे में सवार होते थे और इस तरह से बच्चों को दरिंदगी का निशाना बनाते थे। लेकिन कानून उन तमाम लोगों को पकड़ने से कासिर नजर आता है। क्या उन तमाम मुल्जिमान को कानून के कटहरे में लाया जाएगा? तफ्तीश किस पहराए में की जाएगी? किस तरह से तमाम चीजें देखी जाएंगी? मगर दूसरी जानिब आपको बताते चले वो नन्ही कली इस वक्त जमीन के नीचे जा चुकी है, मिट्टी के सुपुर्द हो चुकी है। तो क्या मुल्जिमान को भी बहुत जल्दी कानून के सुपुर्द किया जा सकेगा? क्या कानून नाफिज करने वाले पूरी तरीके से तहकीकात कर सकेंगे? क्योंकि जब एफआईआर दर्ज हुई तो ऐसी इतलात भी सामने आई और इसके साथ साथ जो एमपीए हैं एमक्यूएम के गुलाम जलानी साहब, उन्होंने इस बात के भी इंकिशाफ किया कि जब पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया तो उसके बाद इस बात का इजहार किया गया कि जो मुल्जिमान को पकड़ना तो हमारा काम है, मगर अपनी बच्ची को ढूंढना अहले खाना का काम है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस का ऐसा रवैया कानून के मुंह पे तमाचे के मुतरादिफ ही देखा जा रहा है। दूसरी जानिब गवर्नर सिंध ने भी इस वाक़े का नोटिस लिया है और इसके साथ साथ अब जो बड़े बड़े दावे होते हैं, क्या दावों को पूरा करते हुए दिखाई देंगे पुलिस एहलकार, सियासतदान जो अपनी बड़ी बड़ी तकरीर के अंदर करते हैं, लोगों की हिफाजत करनी है, उन्हें महफूज मुकाम देना है? क्या वाकई ऐसा है और क्या वाकई मुस्तकबिल में इस तमाम वाकयात को रोका जा सकता है? हमारे यहाँ ऐसा कानून, ऐसा लॉ मौजूद है तमाम मुल्जिमान को पकड़ने के लिए? इस पर बात करेंगे। हमारे टेलीफोन लाइन पे मौजूद है सीनियर सहाफ़ी हैं मंसूर मानी साहब। मंसूर साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। बड़ा अफसोसनाक आज एक बार फिर से हमने वो मंजर देखा, वो रकत आमेज मनाजिर देखे, उस घर पे वो कहर दोबारा से टूटता हुआ हमें दिखाई दिया जो कि शहर कायद में मुतादिद घरानों पे ये तमाम हम मनाजिर देख चुके हैं। क्या कहेंगे सबसे पहले इस तमाम वाकयात के हवाले से? जी मुताहिर, आज जो वाकया पेश आया इसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत ज़्यादा अफसोसनाक था। एक मासूम बच्ची, एक नन्ही कली जिसकी उम्र सिर्फ 6 बरस थी, उसको पहले अगवा किया गया, फिर उसके बाद उसको मुतअद्दिद बार ज़्यादती का निशाना बनाया गया और फिर यहीं पर बस नहीं किया गया, उसको बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद कत्ल कर दिया गया। और कत्ल भी इस बेरहमाना अंदाज में कि बच्ची की गर्दन की जो हड्डी थी वो ब्रेक हो गई और उस बच्ची के जो हाथ थे वो पीछे की तरफ इस तरीके से मुड़ गए थे कि उनकी हड्डी टूट गई थी। बदकिस्मत वालिदैन पूरा दिन रो रो कर मीडिया हाउसेस जो वहां पर पहुंच रहे थे उनके सामने गिड़गिड़ा रहे थे कि हमें इंसाफ दिलाएं, किसी भी तरीके से हमारी बच्ची को वापस तो आप नहीं ला सकते, लेकिन जिस भी शख्स ने ये घिनौना जुर्म किया है किसी तरीके से आप उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। ये बहुत अफसोसनाक वाकया था। लेकिन मुताहिर, इससे भी ज्यादा एक अफसोसनाक बात हुई, इससे भी ज्यादा, और वो बात ये थी कि ये बच्ची 9 बजे शब जो है वो लापता हुई, रात 9 बजे। इसके घर वालों ने, जाहिर है जब कोई बच्चा इधर उधर होता है तो सबसे पहले घर वाले इर्द गिर्द ढूंढते हैं कि कहीं इधर नहीं चला गया, उधर नहीं चला गया। तो इसके घर वालों ने इसकी तलाश शुरू की। तलाश शुरू करने के बाद 9 बजे बच्ची गुम हुई है। 10:30 बजे तक मतलब उन्होंने अपने कुछ लोग जो है वो मोहल्ले में लगाए कि आप यहाँ ढूंढें, कुछ लोग जो है वो थाने चले गए, जो मुतालिका थाना है जमान टाउन, वहां पर वो गए हैं और वहां पर अपनी शिकायत बाकायदा दर्ज कराई है, जिसे कच्ची एफआईआर आप लोग कहते हैं। वो कच्ची एफआईआर दर्ज कराई कि जी हमारी बच्ची गुम हो गई है और आप उसको ढूंढें, 6 साल की है। और जबकि आपको पता है कि मामला क्या है, शहर का माहौल क्या है, किस तरीके के मामला हैं, बच्चियों के साथ किस किस्म के वाकयात होता है। अफसोसनाक बात यह हुई कि वहां पर ड्यूटी पे मौजूद जो अफसरान थे उन्होंने सबसे पहले तो बच्ची जो वहां पे पहुंचने वाले लोग थे उन्हें ही दौड़ा दिया
कि ये जी इसके ऊपर आप बच्ची के वालिद के साइन करवा कर लाएं। फिर उसके बाद उन्हें ये कहा कि जी जो हमने ये शिकायत तो दर्ज कर ली है, आप अपने तौर पे उसको ढूंढने की कोशिश करें। बदकिस्मती ये कि वालिदैन, रिश्तेदार थाना जमान टाउन से मायूस वापस आए। सही। पूरी रात उस बच्ची की तलाश जारी रही अहले मोहल्ला की मदद से, लेकिन मुतालिका थाने की कोई एक मोबाइल ना उस बच्ची के घर पहुंची, ना उस इलाके में पहुंची, ना उस जगह पहुंची जहां से वो बच्ची गायब हुई थी। अच्छा मंसूर साहब, अब बात ये बनती है कि क्या इस कराची के अंदर कानून लाचारी का शिकार हो चुका है, या यहाँ पर रहने वाले लाचार हैं कि वो आखिर किससे मदद मांगे? कानून कुछ करने को तैयार नहीं है, अगर वहाँ पे जाया जाए कंप्लेन लेके, मगर उस पर कोई अमल नहीं किया जाता और उन्हीं के घर वालों को कहा जाता है कि आप जाके तलाश करें। क्या वाकई कानून इतना लाचार हो चुका है कराची के अंदर? बदकिस्मती हमारी ये कि कानून, हम कह देते हैं कि जी लाचार हो गया, दर हकीकत कानून लाचार नहीं हुआ है, कानून बेहिस हो गया है। सही। कानून के कान पर जू नहीं रही। यानी आप इस बात से अंदाजा लगाएं माजरत कि बच्ची की लाश दरियाफ्त हुई है 5 बजे सुबह। सही। बच्ची को लेकर 15 किया, एम्बुलेंस आई, ये सारे मामलात हुए। जो मुतालिका थाने के एसएचओ साहब है वो 11:30 बजे तशरीफ लाए हैं ठीक। और आकर उन्होंने बस एक रस्मी तौर पर खाना पूरी की और उसके बाद फिर वो चले गए। यानी आपको हैरत इस बात से होगी कि अभी इस वक्त तक इस अफसोसनाक वाकये की एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। तो आप क्या कह सकते हैं, जब उस थाने का बड़ा ही इस चीज़ को इतना सीरियस नहीं ले सकता, तो उसके अंडर काम करने वाले जो दीगर पुलिस एहलकार हैं वो इस चीज़ को कैसे सीरियस लेंगे? मैं चलें इसी पे बात करूं, मैं इसी पे बात करूं तो आपने एक कॉलम भी लिखा था, एक ज़ैनब वाक़े के बाद आपने एक कॉलम भी लिखा था उस तमाम वाक़े के ऊपर, और उसमें काफ़ी जो लोगों की बेहिसी थी वो वाज़े तौर पर आया थी। इस दफा अब क्या नजर आ रहा है? क्या एक बार फिर से कॉलम लिखने की जरूरत है, एक बार फिर से सोशल मीडिया पे मुहिम चलाने की जरूरत है? हालांकि कानून मौजूद है, अब कानून बन चुका है इस पे। आप समझते हैं कि एक बार फिर से लोगों को बाहर निकलना, आवाज उठाना और फिर से हुकूमत को झंझोड़ना या कानून को झंझोड़ना है? बिल्कुल मुताहिर लग यही रहा है कि अब लोगों को फिर दोबारा से बाहर निकलना पड़ेगा। आप इस बात को सुनकर जो है वो आप एक अफसोस का दोबारा से शिकार हो जाएंगे कि उस बच्ची की माँ रो रो कर ये कह रही थी कि काश हम अपनी बच्ची को पैदा होते ही मार दे। सही। क्या हम अपनी बेटियां इसलिए पैदा करते हैं कि कोई दरिंदा आए और उनको उजाड़ दे? अच्छा, अब इसमें ये देखें, एक चीज ये भी है कि ये जो जिनसी बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती के वाकयात हैं, ये एक बड़े तवातुर से हो रहे हैं। सही। ये जो थाना जमान टाउन लगता है, ये डिस्ट्रिक्ट इसका जो ये ईस्ट जोन में लगता है। ईस्ट जोन कराची का सबसे बड़ा जोन है और इसके अंदर आप ये देखिए कि जो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी है, इस पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जैसे हर जो एक डिस्ट्रिक्ट है उसकी अपनी डेमोग्राफ है, वहां पर होने वाले जराइम का अपना एक डेमोग्राफ होता है बाकायदा। फॉर एग्जाम्पल ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, यहाँ पर ये जराइम ज्यादा होते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है तो इसमें ये ज्यादा जराइम होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर अगर मैं आपको जराइम बताऊं तो इसके अंदर मंशात फरोशी और बच्चों के साथ जो जिनसी ज्यादती है और भत्ताखोरी और जमीनों पर कब्जे, इस टाइप के जो जराइम है वो सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में पाए जाते हैं। सही। अच्छा, एक तरफ तो ये जान छुड़ा ली जाती है भानी साहब, ये कह के कि मनशियात की आदत लत बहुत हो चुकी है जिसकी वजह से तमाम केसेस रिपोर्ट होते हैं और इस तरह से लोग अपना आपा खो बैठते हैं। और मैं इसी पे बात करूं तो अगर पुलिस की तफ्तीश के ऊपर, तो आपने क्या देखा? जिस तरह से हम देखते हैं हर दफ़ा की तरह ये रवैया अपनाया जाता है पुलिस की जानिब से कि हो सकता है कि उनके अपने कोई अजीज़ व अकारिब या करीब का ही कोई बंदा था, इसीलिए बच्चा उसके साथ चला गया, कोई शोर शराबा नहीं किया। तो पुलिस ये तमाम चीज़ें और ये तमाम बहाने अपना के अपनी जो जिम्मेदारी है उनकी उससे बरी जिम्मा हो जाते हैं और उस तमाम केस को फिर भूल जाते हैं। कोई नए केस के इंतजार कर रहे होते हैं पुलिस वाले फिर। ये हमारी बदकिस्मती है कि अब आप ये देखें कि इस वक्त जनवरी से लेकर अप्रैल तक सिर्फ डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में जिनसी ज्यादती की 15 वारदातें हो चुकी हैं और इन 15 वारदातों में से कितने केस इन लोगों ने जो है वो डिटेन किए या क्लोज किए हैं, ये मतलब आपको सुनकर हैरत होगी कि इसमें से जो है वो मुश्किल से 2 या 3 केस जो है वो क्लोज हुए हैं 15 में से। ये सिर्फ मैं आपको अप्रैल तक का जो है वो फिगर बता रहा हूँ कि 15 जो है जिनसी ज्यादती की वारदातें इस डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर हो चुकी हैं। अब होता है ये कि जब भी कोई इस तरीके की कितनी वारदातें तो ऐसी हैं जिसके अंदर वालदेन जो है वो शिकायत ही दर्ज नहीं कराते बदनामी के खौफ से या किसी मसाइल की वजह से, क्योंकि सबसे बड़ा अलमिया हमारा पुलिस का रवैया है। वालदेन जब जाते हैं अपनी शिकायत लेकर तो उनसे कहा जाता है कि जी बच्चे हैं इधर उधर हो गए होंगे, आप
इधर ढूंढ लें उधर ढूंढ लें, उनको इस बात का अंदाजा नहीं है कि माशरा किस तरफ जा रहा है। और अगर बच्चियों का मामला हो तो उन्हें फौरन एक्शन लेना चाहिए। इस केस में भी अगर पुलिस फौरन से एक्शन लेती और इलाके में आ जाती और इलाके में मौजूद सीसीटीवी कैमरों के उसी वक्त जज कर लेती है, उनकी फुटेज निकाल लेती, तो शायद कुछ हो जाता, शायद वो बच्ची बच जाती। लेकिन यही तो फिर आखिर में हम हाथ मलते रह जाते हैं और फिर एक लफ्ज़ है काश, कि काश ऐसा हो जाता। हम वो लफ्ज़ बोलते रह जाते हैं, लेकिन जो वाक़यात होने हो चुके होते हैं फिर उस पर इस तरह से कोई बात करने को फिर तैयार नहीं होता। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में मैं क्या जानना चाहूँ, तो वाकई ऐसा है कि सियासतदान इस तमाम वाक़े के बाद झंझोड़ जाते हैं और नोटिस लेना शुरू कर देते हैं। गवर्नर सिंध साहब ने इस पर नोटिस लिया, उन्होंने भी गम का इजहार किया। ये तमाम वाक़यात हैं, क्या लग रहा है आपको कि मजीद कुछ इस पे इम्प्लीमेंट होगा ये तमाम वाक़े के ऊपर? अच्छा मुताहिर, बात ये कि जब बच्ची की बात आती है कि जी 6 साल की बच्ची है या 3 साल की बच्ची है या 7 साल की बच्ची के साथ ये बदफैली या जिनकी ज्यादती के वाकयात हुए, तो हर शख्स जो है वो कांप जाता है। बिल्कुल। पुलिस वाले भी इंसान होते हैं, ऐसा नहीं है कि उनके सीने में दिल नहीं है, वो भी कांप जाते हैं। इनके आला अफसरान जो है वो जब वक़्वे पे पहुंचे, क्राइम सीन के ऊपर पहुंचे, तो उन्होंने पूरी यकीन दहानी कराई। इनके आला अफसरान की मैं बात करूँ, उनके एसपी इन्वेस्टिगेशन वहाँ है, उन्होंने पूरी यकीन दहानी कराई कि जी हम पूरी कोशिश करेंगे कि मुजरिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। एसएसपी साहब ने पूरी यकीन दहानी कराई कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि मुजरिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब आप इस यकीन दहानी से पहले उस चीज को श्योर क्यों नहीं करते कि बच्चे अगवा ही ना हो? आप उस चीज को इंश्योर क्यों नहीं करते कि अगर बच्चे अगवा हो गए या बच्चे लापता हो गए तो आप फौरन से एक्शन क्यों नहीं करते? आपको ये यकीन दहानी की देने की जरूरत क्यों पेश आती है? आप अगर उसी वक्त एक्शन ले लें, आपके देखें इसमें ये नहीं है कि जो मुतालिका थाने का एसएचओ है उसने जानबूझकर ये कोई चीज की। अच्छा, तो हम इसको इस तरह देख सकते हैं कि हमें अब पुलिस रिफॉर्म की जरूरत है। उसकी लापरवाही थी। उसने इस चीज को शायद सीरियस नहीं लिया। उसने शायद ये सोचा कि बच्चे हैं, हो सकता है इधर उधर चले गए, वो वापस आ जाएंगे। बाजुकात होता है कि भाई बच्चे छुप जाते हैं, कुछ ये हो जाता है। हालांकि ऐसे मामला को कभी भी लापरवाही के अंदाज में नहीं सोचना चाहिए उस वक्त जबकि वालिदैन बुरी तरीके से रोते हुए आपके पास आए। अच्छा, तो मैं यही जानना चाह रहा था, जिस तरह से एक तरफ पुलिस वालों के पास गए वालिदैन रोते हुए अपनी फरियाद लेके, उस पर कोई काम नहीं किया गया। दूसरी जानिब एसएचओ साहब जो मुतालिका एसएचओ हैं उन्होंने इस पर इतनी सीरियसनेस नहीं दिखाई और रवायती जो जुमले उनके जो पुलिस एहलकार के रवायती जुमले होते हैं वही उन्होंने हर दफ़ा की तरह अपनाए। तो क्या लगता है बाकी अब पुलिस रिफॉर्म की ज़्यादा ज़रूरत है? जिस तरह से वज़ीर आला साहब ने पहले भी इस पे काफ़ी पॉइंट उठाए थे कि रिफॉर्म होने वाली है, पुलिस में तब्दीलियां होने वाली हैं, लेकिन हुआ कुछ नहीं। क्या अब वाकई ऐसा होना लाजमी है कराची पुलिस के लिए और कराची के कानून के लिए? बिल्कुल एब्सोल्यूट मुताहिर, पुलिस रिफॉर्म्स इस वक्त इंतहा से ज्यादा जरूरी हैं कराची पुलिस के लिए। और ये रिफॉर्म्स इसलिए भी ज्यादा जरूरी है ताकि हमारी कराची पुलिस हर हवाले से उनको सहूलियात फराम करनी चाहिए, उनको गाड़ियां फराम करें, उनको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की ट्रेनिंग दें, क्राइम सीन से डेटा किस तरह कलेक्ट करना है आप उनको सिखाएं, उनको तरबियत दीजिए। खास तौर पर से इस तरीके के जो वाकयात होते हैं जिसके अंदर जिनकी ज्यादती के, चाहे वो बच्चे हो या बड़े, जिनके साथ ये वाकयात होते हैं, उसमें क्राइम सीन से डेटा किस तरह कलेक्ट करना चाहिए वो चीजें। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि बदकिस्मती से मैं क्राइम सीन पर मौजूद था जब ये इंसिडेंट हुआ। जब वो बच्ची पाई गई, मुझे कहते हुए भी बड़ा मेरा दिल लरज रहा है कि वो बच्ची कचरा कुंडी पे जब वो पड़ी हुई मिली तो मैं उस वक्त वहां मौजूद था। और बस पुलिस आई है, उन्होंने इधर उधर देखा है और उसको बस चीजों को थोड़ा सा इब्तदाई तौर पर उन्होंने अपनी ठोक बजाकर उस बच्ची को फौरन से स्ट्रेचर पे डाला है और ले गए। हालांकि उस वक्त क्राइम सीन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो यही वो रिफॉर्म्स हैं जो हमारी पुलिस में होनी चाहिए कि इस तरीके के विक्टिम को या जो हादसा पेश आ जाए वहां से एविडेंस को, सबूत को किस तरह से इकट्ठा करना चाहिए। कितनी चीजें वहां पर हो सकता है जाया हो गई हों, क्योंकि जब वो बच्ची को मुजरिम जो है वो दरिंदे जिसे कहना चाहिए वो फेंक कर गए हैं, तो हो सकता है कोई सबूत हो वहां पर, कोई ऐसी चीज हो जिससे उनको पकड़ने में वाकई रिफॉर्म होने की शायद अब बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है। और न सिर्फ इस लेवल पे जो अभी इस वक्त अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं, बल्कि उस लेवल से जहां से तरबियत देना शुरू की जाती है वहां से ही पुलिस के अंदर रिफॉर्म करना ज्यादा जरूरी है। मैं आखिर में जानना चाहूंगा, यकीनी तौर पे वो घराना जहां से ये मासूम कली जा चुकी है, उनके ऊपर यकीनी तौर पे एक गम का पहाड़ टूटा, किस तरह से क्या वाकई वो मुतमईन हो पाए हैं
मुतालिका हुकाम की जानिब से जो यकीन दहानियाँ करवाई गई हैं, मुल्ज़िमान को पकड़ने के दावे दोबारा से किए गए हैं, आपको लगता है ऐसा घराना जहाँ से नन्ही कली जा चुकी है वो इन तमाम वादों और दावों पे मुतमईन हो सकते हैं? नहीं मुताहिर, वो बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है। वो पुलिस की कारकर्दगी से बहुत ज्यादा मायूस हैं और इस वक्त इतने मायूस हैं कि अगर पुलिस इन मुजरिमान को नहीं पकड़ती और इस पूरी कार्रवाई में जो पुलिस एहलकार गफलत का मुर्तकिब हुआ है उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेती तो शायद ये मायूसी और बढ़ जाए। इस शायद वक्त ये पुलिस को मायूसी और चाहिए बढ़ कि उन जाए। मुजरिमान को पकड़े और जो गफलत का शिकार हुए हैं उनके हवाले से जो है वो एक्शन ले। बिल्कुल एक्शन लिया जाए। बहुत शुक्रिया मंसूर बानी, सीनियर सहाफ़ी मौजूद थे और आज जो अफसोसनाक वाक़या रोनुमा हुआ है उस पर बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने रोशनी डाली और यकीनी तौर पे पुलिस के अंदर रिफॉर्म करना अब शायद बहुत ज़रूरी हो चुका है। वज़ीर आला साहब जो मुतादिद बार इस पर बात कर चुके हैं, मगर अब बात नहीं बल्कि इम्प्लीमेंट करना ज़्यादा ज़रूरी है। अब जिस तरह से केसेस रोनुमा हो रहे हैं और उस केसेस रोनुमा होने के बाद उसकी कैसे तफ्तीश करनी है, मुल्ज़िमान को कैसे पकड़ना है, उनके खिलाफ क्या मुकदमात बनाने हैं और जो मुतासरीन आते हैं उनसे किस तरह से डीलिंग करनी है, यह भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है उस ख़ानदान के ऊपर जो कि कहर टूटा, आज गम का पहाड़ टूटा। वो किस तरह से इस सदमे से बाहर आ पाएंगे, ये भी शायद अब मुतालिका हुकाम के दावों और वादों पर ही इन्हिसार इस तमाम चीज़ का होता है कि वो किस तरह से उस ख़ानदान को मुतमईन कर सकते हैं। यकीनी तौर पे उस खला को तो वो पुर नहीं कर सकते मुतालिका हुकाम, मगर शायद मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करवा के किसी हद तक उस ख़ानदान को रिलीफ फराहम किया जा सकता है। तमाम चीज़ के ऊपर बात करेंगे, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा।